सभी को नमस्कार। और आज बात करते हैं पप्पू बनाम पनौती पे। पा से पप्पू, पा से पनौती, तो दो पा हुए। और मैं समझता हूँ कि ये सही समय है, जब आज मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये पनौती शब्द जो आज की तारीख में जिस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार हुआ है, उसको 10 दिन भी नहीं हुए। भारत का जो मैच था, एक वर्ल्ड कप का फाइनल, और उससे एक दिन पहले जिस प्रकार से उसका प्रचार शुरू हुआ, ये सुनने के बाद कि प्रदेश के प्रधानमंत्री उस मैच को देखने जाएंगे, और लोगों ने जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर और व्यक्तिगत रूप से दी, उससे पनौती शब्द सामने आया। और जब सामने आया तो एक चीज़ ये, राहुल गांधी ने जब उसका नाम लिया तो एक चीज़ समझ में आई राहुल गांधी के बोलने के बाद, जिस प्रकार से वो फैला और लोगों ने, जो डरते डरते लोग बोल रहे थे, लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया। तो एक चीज़ समझ में आया कि झूठ के पैर नहीं होते। ये जो बचपन से हमने कहावत सुनी थी कि झूठ के पैर नहीं होते, ये वास्तव में सामने आ गया कि झूठ के बिल्कुल पैर नहीं होते। और जिस प्रकार से पप्पू शब्द को गढ़ने के लिए पिछले लगभग, मैं समझता हूँ 2010-11 के बाद से इस शब्द को गढ़ा गया था, और पिछले 10-12 सालों से जिस प्रकार से उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जो बहुत बड़ी अमाउंट बताई जाती है, कोई 20,000 करोड़, कोई 60,000 करोड़ बताते हैं। मैं इसको 40-50 करोड़ मान लें, या चलिए ये आप पर छोड़ देते हैं, आप कितनी मानते हैं, लेकिन एक मोटी राशि और मोटे जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या इसमें लगाई गई कि उनको पप्पू किसी तरह से साबित किया जाए। मतलब एक व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति इतने झंझावतों से निकला है, जिसने अपनी माँ की परेशानियां देखी हैं बचपन से, जिसने अपने पापा का उस प्रकार से शव देखा है जिनको न सर था, न छाती, न धड़, न कुछ प्रकार से सही तरीके से नहीं था, जिनकी दादी को गोलियां मार दी गई और वो उस समय बहुत छोटी स्थिति में थे। उसके बाद सिक्योरिटी में इस प्रकार से पले बड़े कि वो जिस प्रकार से भी एजुकेशन ली, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को रिवाइव करने का काम, लोगों के बीच में रहने का काम, लोगों की बातें करने का काम इस प्रकार से किया कि 2014 के बाद भी उन्होंने जो बात बोली, लगभग बातें सच हुई, और मोदी को उन बातों को स्वीकार करना पड़ा। दो बातें और आपको बता देता हूं, तीन बातें बता देता हूं। नंबर 1, 2014 में जब भूमि अधिग्रहण बिल आया था 2014-15 में, और राहुल गांधी ने विरोध किया, भट्टा पार्सल आपको याद होगा, तो उस भट्टा पार्सल के दौरान ही वो आंदोलन हुए, और बाद में मोदी सरकार को वो बिल वापस लेना पड़ा था। आपको दो चीज़ और बता देता हूँ, नोटबंदी और जीएसटी पे नहीं जा रहा हूँ। अभी हाल ही में राहुल गांधी कुलियों के बीच गए थे, शायद आप लोगों को याद होगा। वो मुद्दा इतना जबरदस्त हुआ जब राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम आपका वेज बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इतना प्रभाव उस चीज़ का पड़ा कि 1-1.5 महीना मुश्किल से हुआ, 1 महीना भी शायद नहीं हुआ था, और मोदी सरकार को उनका वेज बढ़ाना पड़ा। जो उनका एक फिक्स अमाउंट होता था, उसमें उसकी बढ़ोतरी करनी पड़ी। दूसरी चीज़ आपको याद होगी, राहुल गांधी ने ट्रक में यात्रा की थी, और ये हरियाणा से पंजाब की तरफ जाते हुए की थी। आजकल आप अगर टीवी पे देख रहे हो तो आपको अच्छे से याद आएगा कि कुछ कंपनियों ने एसी कैबिन बनाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने उसमें जब विदेश गए तो उन्होंने वहाँ के भी कैबिन में यात्रा की थी, वहाँ के ट्रकों में यात्रा की, और उन्होंने ये बात बोली थी कि मुझे जो भारत के ड्राइवर हैं और वहाँ के जो ट्रकों का कैबिन है, और जो यूरोप और अमेरिका के जो कैबिन्स हैं ड्राइवर्स के, वो बड़े ही अलग तरह के हैं, उनमें बड़ी सुविधाएं हैं। अगर आपको याद होगा कि आजकल टीवी पर ऐड आ रहे हैं, बड़े ही जो एसी कैबिन आने शुरू हो गए हैं ट्रकों के। ये एक नेता की बात होती है। अगर वो व्यक्ति पप्पू होता तो आज इतनी जल्दी दो चीज़ों में इतनी जल्दी बदलाव नहीं होता, जो 6 महीने के अंदर 2 बदलाव किए गए। तो मैं उस बदलाव पे लाना चाहता हूँ आपको, और झूठ पे और सच पर लाना चाहता हूँ कि जिस पप्पू को ये बताने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए कि जो व्यक्ति के लिए फर्जी वीडियो बनवाई गई, कटिंग करके बनवाई गई, एडिट करके पोस्टर बनाए गए, उनके फोटो सर्कुलेट किए गए, बहुत बड़ी टीम लगाई गई कि किसी भी प्रकार से जब भी बोलो तो बोलो पप्पू, राहुल पप्पू, ठीक है ना। तो और लोगों ने उसको मान लिया, सच्चाई है सबसे बड़ी बात। लेकिन
उस राहुल ने एक तो 6 महीने की भारत जोड़ो यात्रा और अब आपके खुद के कारनामे, दोनों से वो जो झूठ था वो कहीं इस प्रकार से उड़ गया जैसे धुआं उड़ता है। जैसे धुआं उड़ जाता है और धुएं में अगर खास तौर से जब धुआं उड़ता है और उस पर तेज हवा आती है तो वो उसका धुएं का पता भी नहीं चलता, वो एक दिशा में जाएगा और फैल जाएगा और मालूम भी नहीं पड़ेगा कौन सी हवा में घुल करके उसने अपना अस्तित्व समाप्त कर लिया है। इसी प्रकार से अभी ये हुआ कि जब पनौती शब्द आया और राहुल गांधी ने खुद अपने मुंह से सीना चौड़ा करके इस बात को बोला, तो एक तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो व्यक्ति सच बोलता है उसे इस बात का डर नहीं होता कि इसके लिए मुझे क्या झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके लिए जानता है कि मुझे इसको साबित करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं वो कभी अपने मुंह से उस बात को नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे पता है मैं झूठ बोल रहा हूं। मोदी की हिम्मत नहीं हुई कि मंच पे खड़े होकर कभी ये बोल दे कि राहुल तुम पप्पू हो, लेकिन राहुल गांधी की हिम्मत थी कि उसने मंच पे खड़ा होकर उन्होंने बोल दिया कि पीएम यानी पनौती मोदी। तो जिस प्रकार से एक बात इसलिए कही जाती है कि सच के सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती और झूठ के सामने जो है वो अच्छा तब भी बेकार हो जाता है। तो कहानी वही है इस कुल मिलाकर के कि आपको सच के साथ खड़ा होना है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने ये बात बोल करके पनौती और आप सबने उसे स्वीकार किया और गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला वो एक शब्द बना, तो निश्चित रूप से मैं यही बात जो आज कहना चाहता हूँ कि सच को कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई झुका नहीं सकता, सच को किसी प्रकार से कोई डिगा नहीं सकता। और सच यदि कोई अपने मुंह से बोलता है तो निश्चित रूप से वो सच इस प्रकार से बोलता है कि वो सामने वाले के बिल्कुल सीने में और सही जगह पर वार करता है और उसे लोग हाथों हाथ लेते हैं। इसी प्रकार से ये जो पनौती शब्द है लोगों ने हाथों हाथ लिया और जिस प्रकार से सालों लगाए गए एक पप्पू शब्द को गढ़ने के लिए पनौती शब्द ने पिछले 10 दिन भी नहीं हुए अभी, और 10 दिन से पहले ही 7-8 दिन के अंदर ही पूरा पप्पू शब्द को समाप्त कर दिया पूरी देश के अंदर से, और वो वापस पनौती पे आके टिक गया है, जिस पनौती के लिए एक भी पैसा, एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। खुद उनकी जो हरकतें थी, खुद उनके जो क्रियाकलाप थे, खुद उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, उसी से वो खुद ही उसके जाल में फंसे और उन्होंने ये भी साबित करवा दिया एक प्रकार से, लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया कि हाँ जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही है। वो इस प्रकार की घटनाएं उनके साथ हमेशा हुई हैं, उनके आगे आने से हमेशा हुआ, चाहे वो कुछ भी उन्होंने ऐसे काम किए। और मुझे इस बात की बड़ी दुख होती है वास्तव में आप सबसे कहते हुए कि हम इस बात को बहुत ही, जो सनातनी हैं, इस बात को बहुत मानते हैं कि जब घर में कोई देहांत होता है, दुखद घटना होती है, तो उस घर के अंदर से और ख़ास तौर से उस घर के जिस व्यक्ति ने संस्कार किया हो, अंतिम संस्कार किया हो, अग्नि दी हो, वो व्यक्ति कम से कम जो पूरी एक कर्म कांड है, जो पूरे संस्कार होते हैं, उसके संस्कार होने तक वो व्यक्ति किसी प्रकार के शुभ कार्यों में संलिप्त नहीं होता। और मुझे अच्छे से याद है और आपको भी याद होगा कि मोदी जी ने उसी दिन माता जी के जाकर के संस्कार किया और उसी दिन जाकर के शाम को ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है और ये बहुत हिंदुत्व को या सनातनी धर्म को ये अपमान की बात भी है और बड़ी दुखद बात भी है कि हमने अपने जो उन संस्कारों को जो हम लोग आम जन जो होते हैं, जो मध्यम वर्गीय हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वो इन सब चीज़ों को बहुत मानते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने उन सब चीज़ों को इस प्रकार से दरकिनार किया हुआ है जैसे वो स्वयंभू हैं, स्वयं ईश्वर हैं, वो जो करेंगे बस वो ही नियम बन जाएगा, वो ही सब कुछ बन जाएगा। यानी अब तो मंदिरों से मंदिर सब मूर्ति हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह मोदी की मूर्ति रख दीजिए। उन्होंने इस प्रकार को ऐसा अपने आप को शो करने का काम किया हुआ है। यह बहुत अच्छा नहीं है और सच्चाई जो है वो कभी भी आप उसको डिगा नहीं सकते। और कभी भी जो एक गाना भी था कि सच्चाई कभी भी बनावट के फूलों से नहीं आ सकती, वो असली फूलों से ही आएगी। तो आप कितने भी नकली आप बातें, नकली मंच, नकली भीड़, नकली बात तरीके, नकली आभा मंडल कितना भी बना लीजिए, लेकिन जो वास्तविकता होगी, जो सच्चाई होगी, उसको आप कभी झुठला नहीं सकते। और मैं समझता हूँ आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि सच जो है वो कभी भी डिगाया नहीं जा सकता और जो सच है वो सच तो रहेगा। और उसके लिए आप कितना भी पैसा खर्च करें, किसी को भी कितना बदनाम करें, किसी को भी कितना उसको ये प्रयास करें कि उसको बदनाम करके अपना लाभ ले लेंगे,
वो सिर्फ उतने ही दिन चल पाएगा जितने दिन ईश्वर ने लिखा है। वो न वरना जिस दिन सच उसके सामने खड़ा हो गया सीना तान करके, वो झूठ उसी प्रकार से भाग जाएगा। जिस प्रकार से जो बुरी आत्माएं भागती हैं, जिस प्रकार से धुआं उड़ जाता है, जिस प्रकार से एक डरपोक व्यक्ति बिल्कुल ऐसा सर पे वो जो एक रखा हुआ है कि ऐसे भागा सरपट की पैर सर पे रख के भागा, इसी प्रकार से भागते हैं। और झूठ के वास्तव में कोई पैर नहीं होते। सच को स्वीकार कीजिए और सबके साथ मिलकर के इस विदेश को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।